हेलो एवरीवन, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर का पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग और जिसके रिगार्डिंग बच्चों की क्वेरी थी कि हमें इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। सो क्वेश्चन का देखो ऐसा है डियर स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन पिछले अगर 4 से 5 साल का आप एक बार अगर देखते हो उठाकर, तो क्या है कि क्वेश्चन घुमा फिरा कर कुछ क्वेश्चन तो वही पूछे जा रहे हैं जिस उनकी बस वो क्या है उनका जो वर्डिंग है, पूछने का तरीका है, सिर्फ वो चेंज कर दिया जाता है। सो आप मान लो आपकी अभी रीपेयर आई हुई है या फिर आपको जून जुलाई में आपका एनुअल पेपर देना है। सो उसके रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। इसमें जो पहली यूनिट है असेसमेंट एंड इवेल्युएशन कॉन्सेप्ट एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। इसमें पहले तो यही है कि असेसमेंट और इवेल्युएशन का जो है रिलेशनशिप बताना है और उसकी कॉन्सेप्ट क्या है। अब सिंपल क्या है कि कई बार ये सिंपल यही लिख देते हैं कि पेपर में डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। सो ये आपको कम से कम जैसे कि इसमें ये 18, 19, 21 मतलब कॉन्टिन्यूटी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन और ये जैसे आपका ये बुक है इसका ये पहला क्वेश्चन है इस पेपर का। सो इसमें जो मेन चीज़ ये है कि आप अपने नोट्स बनाइए। कम से आप क्या कीजिए 10 से 12 पेज लिखिए। अब आप कहोगे 10 से 12 पेज तो पेपर में लिखे नहीं जाते। हाँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ लिखे नहीं जाते हैं, बट नोट्स के अकॉर्डिंग क्या होगा उसमें कई चीज़ें आप ऐड कर लोगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद अब ये प्लान बनाओगे कि पेपर में अगर इस क्वेश्चन को मोल्ड करके पूछते हैं तो मैं कौन सा पार्ट इसमें लिख पाऊंगा और कौन सा मुझे छोड़ना है। एटलीस्ट आपको पेपर में बैठकर ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैंने कोई नोट्स बनाए थे या मैंने जस्ट ऐसे लर्निंग की थी, याद किया था और मैं अब क्या छोड़ूं क्या लिखूं। तो यही एक प्लान है कि जिसको बनाकर आप मतलब एक आप कह सकते हो कि आपकी तरफ से एक बेटर कोशिश है कि अब देखो मार्क्स तो कम बिल्कुल आने वाले नहीं है अगर आप एक प्रॉपर वे में अपने नोट्स बनाओगे और उसी के अकॉर्डिंग आप पेपर को अगर अटेम्प्ट करते हो। सो इसका 21 में आया हुआ क्वेश्चन है जून 21 में। डिफरेंट पूछ रखा है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में और उसके यूजेज पूछ रखी है असेसमेंट के। तो ये एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो इसको आप सिर्फ ये काफ़ी सारे क्वेश्चन समझ के तैयार ना करें। आपको ये देखना है कि मैं 6 से 7 पेज का जो अपना पेपर अटैम्प्ट करूँगा एक क्वेश्चन के लिए 16 मार्क्स के लिए, मैं उसमें कितना क्या मुझे लिखना है, क्या मुझे एक्सप्लेन करना है। और सबसे बड़ी बात, आप पॉइंट्स बनाकर एक्सप्लेन कीजिए। मान लो होता क्या है कि एग्जामिनर के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो भी पेपर को देखते ही समझ आते हैं किसने अच्छा लिखा है और किसने कैसा लिखा है। अगर आप डायग्राम वगैरह मेंशन करते हो, आपको लगता है कि आपकी बुक में नहीं दिया हुआ था डायग्राम बनाकर, बट फिर भी अगर आप कोशिश करो हल्का फुल्का डायग्राम के थ्रू अपना जो पॉइंट्स है उनको एक्सप्लेन कर सकते हो और फिर आगे आपको वही जो पॉइंट्स है वही फर्दर एक्सप्लेन करने हैं। अगर देखा जाए तो एक पेज तो आप डायग्राम बनाने में ही चला जाता है और गिनती उसकी 1 से 6-7 पेजेस में होगी। तो क्यों ना आप डायग्राम बनाने की कोशिश करें और हर क्वेश्चन के एंड में कंक्लूजन लिखें। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन असेसमेंट वाला था। अगर इसमें से दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, आप जैसे बिल्कुल इंपॉर्टेंट की ही बात करते हो तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है। देखो अब दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है 17, 18, 19, 20, 21, 23 में पूछ रखा है। क्वेश्चन वही है, असेसमेंट पूछ रखी है, क्या है कॉन्सेप्ट क्या है। अब आपने जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया उसमें वो चीज़ ऑलरेडी आ चुकी है, तो पर्पज और ऑब्जेक्टिव भी तो वहीं पर आ गए ना आपके। इन्होंने क्या है, क्या मान लो आपने नोट्स ले रखे हैं लक्ष्मी के या परम के ले रखे हैं आपने नोट्स, है क्या चीज़ तो वही है, बस उसको पूछने का तरीका डिफरेंट है। तो आप अच्छे से कोटेशन डालें और एक प्लान्ड वे में अपना पेपर अटेम्प्ट करें ताकि वहां पर बैठकर आपको ये ना सोचना पड़े कि मैं क्या लिखूं और क्या छोड़ूं। एक इन्होंने पूछ रखा है 20 में आया हुआ है वही सेम चीज़, ऑब्जेक्टिव पूछ रखे हैं असेसमेंट फॉर प्लेसमेंट के लिए और सर्टिफिकेशन के लिए। तो 2 क्वेश्चन आपके ये बनते हैं इंपॉर्टेंट। और अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करें फर्स्ट यूनिट में से, ये आपके ऊपर है कि आपको इनमें से कौन सा करना है और कौन सा आपको छोड़ना है, वो आपके ऊपर है। मैं तो बोलूँगी कि आप सारा ही अच्छे से गो थ्रू करें, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये मतलब होता है कि कुछ क्वेश्चन पे आप ज़्यादा टाइम दोगे। एक ये आपका है। फिर आगे इवेल्युएशन के टाइप पूछ रखा है, डिफरेंट बिटवीन फॉर्मेटिव और समेटिव। अगर फॉर्मेटिव और समेटिव आप करते हो, ठीक है, इसको ये 4 मार्क्स वाले में भी पूछ लेते हैं तो ये आपका वहाँ पर भी कवर हो जाता है। तो अगर हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें
सेकंड यूनिट है कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स ऑफ लर्निंग एंड रिवाइज टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ये ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपको करके ही जाना है ब्लूम की टेक्सोनॉमी। और इसके अलावा अब यहाँ पर बात पूछ रखी है 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 कंटिन्यू आया हुआ क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एज पर ब्लूम टेक्सोनॉमी, ये मैंने आपको बता दिया है। इसी को उसने 10 तरीके से पूछ रखा है, तो कुछ भी इस यूनिट में से एक ये क्वेश्चन तो आपने करके ही जाना है, ठीक है। और फिर शॉर्ट आंसर टाइप इसी में से भी पूछ सकता है वो। सो अब जैसे यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, स्टेप्स, प्रोसीजर एंड इसके यूसेज पूछ रखे हैं। तो ये 17, 23, 21 में आया हुआ क्वेश्चन है। मेक ए सैम्पल ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट, ये क्वेश्चन पेपर का बनाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी को किसी भी तरीके से वो मोल्ड करके पूछ लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम थर्ड यूनिट की बात करें, थर्ड यूनिट में आपका जो क्वेश्चन बनता है कॉन्टिन्यूस सीसी का है। कॉन्टिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन क्या है, इसके यूसेज इंपॉर्टेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और एक ये इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि जैसे कि पहले पूछ रखा है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन CCE एंड डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ CCE एंड प्रॉब्लम फेस्ड बाय टीचर्स इन इम्प्लीमेंटिंग CCE। ये इस तरीके से वो एक आपको सिचुएशन देगा और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर एक्सप्लेन करना है। अब आप ये देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कॉन्टिन्यूस और कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन की, फिर इम्पोर्टेंस पूछ रखी है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस में आप क्या क्या दोगे। उसके बाद एक प्रॉब्लम दे रखी है कि टीचर्स जब CCE को क्लास में अगर इसको शुरू करते हैं तो उनको क्या क्या दिक्कत आती है। सो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। साथ में इसकी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ठीक है। तो सिर्फ एक मोल्ड करने का तरीका है एग्जामिनर का, हर बार क्वेश्चन पूछा वही जाता है बट उसकी कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया जाता है। अब एक क्वेश्चन में अगर 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं तो आप उसी तरीके से हाईलाइट करके अपना आंसर दीजिए और लास्ट में कंक्लूजन जरूर देना है। कंक्लूजन में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी लिखेंगे कि जो आपने क्वेश्चन लिखा है उसका एजुकेशन में भी इम्पोर्टेंस क्या है और पूरे क्वेश्चन के बारे में आपकी अपनी राय क्या है, उसको हाईलाइट करते हुए जरूर लिख के आना। कंक्लूजन भी आप अगर पॉइंट्स में दे तो बेटर है, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड यूनिट से क्वेश्चन। और फिर आता है डिस्क्राइब द स्टेप्स और स्टेजेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। यहाँ पर पूछ रखा है व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्रुप डायनामिक्स, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट ऑफ स्कूल स्किल्स इन कोऑपरेटिव लर्निंग सिचुएशन। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ग्रुप डायनामिक्स की नेचर पूछ रखी है, उसके स्टेप्स क्या है, उसकी स्टेजेस क्या है और उसकी फंक्शनिंग क्या है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कोई वो शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और अभी बात करते हैं, हाँ पोर्टफोलियो वाला क्वेश्चन आप वो जरूर करके जाएं। डिस्कस द मीनिंग, स्कोप, यूसेज ऑफ पोर्टफोलियो। इसको देखो ये हर साल 17, 18, 19, 20, 21, 22 हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बस उसको देखो एक बार पूछ रखा है राइट ए नोट ऑन द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पोर्टफोलियो असेसमेंट, सिर्फ इतना लिख दिया। अब ये आपको प्लान करना है कि आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करोगे। इन्होंने तो जस्ट एक लाइन में पूछ लिया बट 6 से 7 पेजेस का क्वेश्चन आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। अगर आपने इसके नोट्स बनाए होंगे पहले से, आपने एक प्लान बनाकर एक वे में अटेम्प्ट किया होगा कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में तो मैं वहाँ क्या क्या इसमें लिखूंगा और क्या क्या इसमें छोड़ूंगा, क्या ऐड ऑन करना है मुझे, तो वो सारी बातें लेकर आप अपना एक नोट्स बना के रख सकते हो ताकि पेपर में दिक्कत ना आए। और रही बात कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, तो स्टूडेंट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बहुत से तो नाराज हैं, ठीक है। उनकी नाराजगी जायज़ भी है बट फिर भी एट लास्ट अभी ऑप्शन क्या है, जब आपने फीस भी दे दी है तो आप दोबारा से तैयारी कीजिए और अपना पेपर पहले से भी अच्छा अटेम्प्ट कीजिए। या फिर रीवैल्यूएशन का रीचेकिंग का फॉर्म आपने अगर अप्लाई कर रखा है तो उसके रिजल्ट की भी वेट कर सकते हैं। बट रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन का जो पेपर है वो रीअपियर का वो साथ साथ ही होते हैं, तो आपको दोनों ही फॉर्म अप्लाई करने पड़ेंगे। अभी हम बात करते हैं फोर्थ यूनिट की डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड परसेंटेज की बात करते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पहले तो यही क्वेश्चन बनता है राइट ए नोट ऑन मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी का पूछ रखा है। और उस दूसरा क्वेश्चन इसमें से एक पूछ रखा है कि सेंट्रल टेंडेंसी है क्या। इसमें जो बड़ा क्वेश्चन है जो 16 मार्क्स का बार बार पूछा गया है
डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक टू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पूछ रखा है 17 में। शॉर्ट नोट ऑन रोल ऑफ फीडबैक टू टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द लर्नर्स। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन, रोल ऑफ फीडबैक टू स्टेक होल्डर्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ लर्नर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको वो किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, इसमें कोई सिचुएशन भी दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो, आपके लिए यूज़फुल हो। और लास्ट क्वेश्चन इसमें से है, यहाँ पर क्वेश्चन है रिपोर्टिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, प्रोग्रेस रिपोर्ट, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, प्रोफाइल एंड देयर यूसेज एंड पोर्टफोलियो। सो यहाँ पर देखो 17, 18, 19 अभी तक 17 से लेकर अभी तक क्वेश्चन कंटिन्यू पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मेजर्स, एंड मेजर्स पूछ ले या फिर टूल्स पूछ ले, बात एक ही है, ऑफ रिपोर्टिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन स्कूल्स, उसका डिस्कस कीजिए। अब यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में पूछ रखे हैं, तो अब 3-4 क्वेश्चनों को हाईलाइट करके ही आंसर दे के आओगे अपना, ताकि एग्जामिनर के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़े कि जो पूछ रखा है बच्चा उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। ये नहीं है बस आपने लिखना शुरू कर दिया, मेजर्स क्या है, टूल्स क्या है, रिपोर्टिंग क्या है, आपने ना तो कहीं हाईलाइट किया, ना पॉइंट्स बनाए, ना ये हाईलाइट करके बताया कि आपने 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं तो मैं चारों क्वेश्चनों का आंसर एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ। ठीक है, ये एक प्रेजेंटेशन का आपका तरीका होता है। सो वही बात आ गई कि आप इसके नोट्स जरूर बनाए, अटेम्प्ट करके देखें अपने क्वेश्चन को कि आप किस तरीके से पेपर में लिखेंगे। और कुछ बच्चों को स्पीड की प्रॉब्लम रहती है, उनको तो बिल्कुल हर रोज़ लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, 1 से 2 क्वेश्चन तो जरूर लिख के देखना चाहिए। अब जैसे इसमें पहले मैंने ये बताया कि इसकी परफॉर्मेंस पूछ रखी थी, फिर राइट ब्रीफ नोट ऑन द यूसेज ऑफ क्यूमुलेटिव है, और प्रोफाइल इन रिपोर्टिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, उसके बाद दोबारा फिर वही पूछ रखा है, लास्ट में दे रखा है डिस्क्राइब, इसके पर्पज पूछ रखे हैं, ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड प्रोड्यूस ए फॉर्मेट ऑफ ए प्रोग्रेस रिपोर्ट। वही बात है कि इसमें भी एक फॉर्मेट पूछ लिया, एक आपको सिचुएशन दे दी कि इसमें आप जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो बनाओगे, तो उसका एक फॉर्मेट हमें बनाकर दिखाइए। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपने जस्ट इनके नोट्स बनाने हैं, वो ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके लिए। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर जितने भी स्टूडेंट्स हैं बीएड के, जो हरियाणा से हैं या फिर आउट ऑफ द हरियाणा, उनके लिए यूज़फुल हो। थैंक यू वेरी मच।